यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर कोई हाइप देख रहा है, हाइलाइट्स देख रहा है, फाइट्स देख रहा है, फाइटर्स की लाइफ देख रहा है कि ये फाइटर ये इतना बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है और इतने अच्छी चीज़ें खा रहा है, सारी इसके पास अच्छी लाइफ स्टाइल है और उसके पास बहुत पैसा है। और मोस्टली जो फाइटर्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो इस इंडस्ट्री में एमएमए के अंदर घुसते हैं, उनको भी यही लगता है कि एक बार आप एक प्रोफेशनल लेवल पे फाइटर तक बन गए या आप स्टार्टिंग में आप एक दो फाइट जीत गए एमेच्योर वगैरह में तो आप बहुत पैसा कमा लोगे, ऐसा वैसा सोच के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बट अभी मैं तुम्हें देने आया हूँ रियलिटी चेक कि देखो भाई, मोस्ट ऑफ द जो फाइटर्स होते हैं जब तक वो प्रोफेशनल लेवल तक भी पहुंच जाते हैं तब भी वो इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं कमा रहे होते जितना हम सोचते हैं कि वो अरबपति या करोड़पति या लखपति बन जाते हैं। बेसिकली कोई भी स्पोर्ट्स ले लो इंडिया के अंदर, उसकी जो जर्नी है स्टार्टिंग की वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ये बात तुम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से पूछ सकते हो। तो मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताता हूँ। मोस्टली जो फाइटर्स होते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एमएमए के एग्जांपल के लिए हम एमएमए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत से लोगों के पास जब वो दूसरी सिटी में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो उनके पास एकेडमी की फ़ीस तक नहीं होती है भरने के लिए। ठीक है, उनके पास रहने के लिए जो रेंट वगैरह होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग अच्छी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे फाइटर्स बहुत सारी जॉब करते हैं, एक एक दो दो जॉब, सिक्योरिटी जॉब्स, नाइट जॉब्स करते हैं ताकि वो अपनी ट्रेनिंग, अपना रहना और अपना खाना अफोर्ड कर सकें। तो ये लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा हार्डशिप है। एग्जाम्पल अंशुल जुबली का ही ले लो, उन्होंने अपनी एक पॉडकास्ट में बताया था कि स्टार्टिंग में उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी तो गुरुद्वारे में रहते थे, खाना वगैरह खाया करते। बहुत बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। सो ये जो आपकी स्पोर्ट पर्सन वाली लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हार्ड होने वाली है। आपको रियलिटी टेस्ट करेगी कि आप इस बात के लिए बने हो या नहीं बने हो। एक केस में आपके लिए थोड़ा ईज हो सकता है कि अगर आप अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो, आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है आपको, तो बहुत अच्छी बात है। बट मोस्टली केसेस में ये चीज़ नहीं होती है और ज़्यादातर फाइटर्स को डिपेंड होना पड़ता है खुद के ऊपर, बिकॉज इंडियन फैमिलीज हम सबको पता है कि ये इसको एज अ वैलिड करियर नहीं मानती हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत बहुत रेयर केसेस में होते हैं कुछ पेरेंट्स जो सपोर्ट करते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो बेसिकली मैं अभी आया हूँ फरीदाबाद में, क्रॉसटिन फाइट क्लब जो फरीदाबाद है वहाँ ट्रेन करने के लिए, और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे पास ज़ीरो सपोर्ट है। मैं फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। मैं यहाँ पे अभी पीजी में रह रहा हूँ बिकॉज मैंने अपना ट्रेनिंग एक्सपेंस तो जैसे तैसे करके मेरे पास जो पैसे मैंने सेव किए हुए थे उनसे कवर अप कर दिया है। बट अभी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं पीजी में रह रहा हूँ। यहाँ पे जो खाना मिल रहा है बेसिकली जो भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वो खा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी डाइट को इम्प्रूव कर पाऊँ धीरे धीरे। बट अभी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है और ये हार्डशिप होती है हर फाइटर्स के साथ कि आपको मतलब हर एक लेवल पे आके फाइनेंशियल क्राइसिस से फेस करना पड़ता है। बिकॉज अभी जैसे आप फाइनेंशियल में क्या होता है कि आपको रहने का भी देखना होता है, आपको डाइट का भी देखना होता है। डाइट आपको पता है स्पोर्ट्स में आपकी एक्सपेंसिव डाइट होती है, आपको प्रोटीन्स वगैरह सारी चीज़ें चाहिए तभी आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हो। और क्या होता है मोस्टली केसेस में, जैसे मेरे केस में मैं प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सारी चीज़ कर रहा हूँ, बट डाइट में लैग कर रहा हूँ, तो उससे मेरी ट्रेनिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, मेरे को माइंडसेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि मैं अच्छी डाइट नहीं दे पा रहा हूँ अपने आप को, बॉडी में रिकवरी नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ होती है कि आपको इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज़ करने होते हैं, ग्लव्स हो गए, आपको रैश गार्ड्स वगैरह, आपके वियरेबल्स आइटम्स हो, बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस होते हैं। और उसके बाद भी जब आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो फिर आते हैं आपके टूर्नामेंट्स। तो टूर्नामेंट्स में क्या होता है कि मोस्टली जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन जाते, मोस्ट ऑफ द अमेच्योर टूर्नामेंट्स में आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपको खुद की ट्रैवल का भी खुद से देखना पड़ता है, रहने का भी खुद से देखना पड़ता है, खाने का भी देखना पड़ता है, प्लस आपको टूर्नामेंट की फ़ीस भी भरनी पड़ती है। तो ये एक एड ऑन एक्सपेंस हो जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है मोस्टली जो होते हैं फाइटर्स उनको जॉब करनी पड़ती है, तो वो जॉब भी मैनेज करते हैं, ट्रेनिंग भी मैनेज करते हैं। तो ये बहुत मतलब स्ट्रगलिंग पाथ होता है, सालों तक आपको इस बात से गुजरना होता है। तो ये रियलिटी चेक मैं तुम्हें देने आया हूँ, तो क्योंकि तुमने हाइप और जो हाइलाइट्स है, रील्स है, वो हर कोई दिखा रहा है, बट रियलिटी चेक मैं देने आया हूँ। ये रियलिटी चेक मिलने के बाद भी अगर तुम करना चाहते हो तो ही करना, बिकॉज अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो कि मैं आगे बहुत जल्दी पैसा कमा लूँगा, बहुत जल्दी चैम्पियन बन जाऊँगा, तो ये सब नहीं है भाई। रियलिटी में रहो, क्या रियलिटी है उसको समझो पहले। तो मेरा भी यही सीन है, मुझे ये चीज़ पता थी ऑलरेडी, बट फिर भी मैं ये चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे कुछ इंटरनल पर्सनल रीजंस है जिनकी वजह से मैं ये पाथ चूज़ कर रहा हूँ। मैं इस पाथ बिल्कुल भी पैसे के लिए, हाइप के लिए, फेम के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे कुछ इंटरनल रीजंस हैं, मुझे खुद से कुछ अपने आप को कुछ प्रूव करना है, मैं उस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। प्लस कुछ मेरे पर्पस बेस्ड भी इंटेंशंस है स्पोर्ट्स को लेके।
सो ये सीन थी, ये रियलिटी चेक था, ये मोस्ट ऑफ द फाइटर्स की लाइफ है। आप सालों तक स्ट्रगल कर रहे होते, 2 साल 3 साल 4 साल तक आप इसी तरीके से आप जॉब भी मैनेज कर रहे हो, आप 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग भी कर रहे हो, आपको अपनी रिकवरी का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट भी देखनी है, और बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं। आप समझ पा रहे हो किस लेवल का स्ट्रगल होता है। बट एक जो कोड था, शायद खबीब ने किसी पॉडकास्ट पे कहा था, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया मुझे। कि सबने सुना है जो हीरे होते हैं, हीरे, डायमंड्स, डायमंड्स कब बनते हैं? डायमंड्स हमेशा अंडर प्रेशर बनते हैं। और हर जो मतलब जो जहाँ पे आपने देखा हो, जहाँ पे डायमंड्स बनते हैं, वो लोग उस चीज़ पे हाई प्रेशर डालते हैं कोल पे। कुछ होते हैं जो टूट जाते हैं और कुछ होते हैं जो डायमंड बन जाते हैं। तो उसका कहना ये था कि अंडर प्रेशर आपको टेस्ट करती है रियलिटी, कि आप जिस गोल के लिए चेज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप या तो आप उसमें से बन के हीरा बन के निकलोगे उस अंडर प्रेशर से, या फिर आप टूट के नीचे रह जाओगे। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको हीरा बनना है अंडर प्रेशर। वो प्रेशर तो आपको झेलना पड़ेगा, बिकॉज पेन और प्रेशर, ये आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप स्टडी में हो, कंपटीशन एग्ज़ाम में हो, आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, आपको प्रेशर फेस करना पड़ेगा। बट वो प्रेशर आपको क्या बनाता है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सो बस आज के लिए तो इतना ही था, यही रियलिटी चेक देने का मेरा मकसद था। बाकी जो भी लोग हैं, जो MMA फाइटर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, आई नो इट्स स्ट्रगलिंग, आई नो इट्स पेनफुल, बट अगर करना है तो वही कर रही है फिर। वन लास्ट थिंग गाइस, अगर तुम भी फाइटर हो या MMA कर रहे हो और एक्चुअल में फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो, तो सबके साथ होता है, मैंने भी पर्सनली फील किया है। और इस चीज़ में मुझे सबसे हेल्पफुल चीज़ लगी है, अभी रिसेंटली कोच सिद्धार्थ सिंह ने एक वीडियो अपलोड किया है इसके ऊपर, कि आप एज अ फाइटर कैसे अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो और उससे कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो मैं हाईली एडवाइस करूँगा तुम सबको कि वो वीडियो जाके देखो, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। और उसमें जो भी टिप्स दिए, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो हम अपनी स्किल को मोनेटाइज कर पाएंगे और अपनी ट्रेनिंग को अफोर्ड कर पाएंगे। सो आई हाईली एडवाइज आप एक बार जाके देखो।